और दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है नेटो का कैलिनिनग्राड मिशन। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर जरूरत हुई तो बाल्टिक सागर से लगे रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राड पर नेटो कब्जा कर सकता है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। उन्होंने अपनी एटमी मिसाइल यार्स को रण क्षेत्र में तैनात कर दिया है। रूस का मैरी एल बेस, जहां पुतिन की सबसे विध्वंसक मिसाइल तैनात है। वो मिसाइल जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु तबाही ला सकती है। इसे दुनिया यार्स के नाम से जानती है। रूसी राष्ट्रपति के आदेश पर मैरी एल बेस से यार्स मिसाइलों की फील्ड पोजीशन बदली जा रही है, जिसकी वजह है रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव करना। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यार्स मिसाइल सिस्टम को नई पोजीशन पर डिप्लॉय किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश की वजह है कैलिनिनग्राड पर मंडराता खतरा। डर है नेटो रूस के इस क्षेत्र पर कब्जे के इरादे से हमला कर सकता है। इस डर की वजह है यूएस आर्मी के कमांडर जनरल क्रिस डोनाहो की धमकी। उन्होंने एक बयान में कहा, नेटो सेनाएं कैलिनिनग्राड पर कब्जा कर सकती हैं। अगर जरूरत हुई तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जमीन का यह हिस्सा पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस जमीन से समंदर पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी कमांडर के इस बयान से व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। इसके जवाब में पुतिन ने एटमी तबाही मचाने में सक्षम यार्स मिसाइल को रणभूमि में भेज दिया है। माना जा रहा है कि अगर नेटो ने रूसी भूमि के इस हिस्से की तरफ कूच किया तो पुतिन यूरोप पर यार्स मिसाइलों से हमला कर देंगे। रूसी सांसद लियोनिद स्लत्स्की ने नेटो और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, कैलिनिनग्राड पर नेटो का हमला विध्वंस लेकर आएगा। हमारी तरफ से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ अपने परमाणु सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल रूस कैलिनिनग्राड में जीपीएस जैमर लगाकर नेटो को उकसा रहा है। सैटेलाइट नेविगेशन बंद होने की वजह से यूरोपीय एलायंस को यहां से गुजरने में काफी दिक्कत होती है। अब माना जा रहा है कि नेटो और अमेरिका इसी का फायदा उठाकर कैलिनिनग्राड पर हमला कर इस पर कब्जा कर सकते हैं। कैलिनिनग्राड 15,125 वर्ग किलोमीटर में फैला रूसी क्षेत्र है। हालांकि यह रूस के अहम भूभाग से कटा हुआ है। इसके उत्तर में लिथुआनिया और दक्षिण में पोलैंड है। पश्चिम में यह बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। यहाँ रूस की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। यही वजह है कि रूस के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। दरअसल रूस अपनी बाल्टिक सी फ्लीट के जरिए नेटो देशों पर नजर रखता है। रूस के दो इलाके बाल्टिक सागर से लगते हैं। पहला कैलिनिनग्राड और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। कैलिनिनग्राड बंदरगाह सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद नहीं होता। ये 12 महीने चालू रहता है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह में सर्दियों में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ रूस के आइस ब्रेकर्स को बंदरगाह चालू रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि रूस के लिए कैलिनिनग्राड बेहद अहम है। इधर ब्लैक सी में भी कब्जे की जंग छिड़ गई है। रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने नोवरोसिस्क बंदरगाह पर जबरदस्त नौसैनिक तैनाती शुरू कर दी है। ये नोवरोसिस्क बंदरगाह की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। बंदरगाह के इस हिस्से को रूस नौसैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन अब पुतिन ने पूरे बंदरगाह पर ही सैन्य तैनाती शुरू कर दी है।
सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदरगाह का ये हिस्सा वाणिज्यिक जहाजों के लिए है, लेकिन यहाँ भी युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा युद्धपोतों की तैनाती के लिए नए डॉकिंग पियर का निर्माण भी किया जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस की यह तैनाती कैलिनिनग्राद पर हमले की वजह बनने वाली है। दरअसल नेटो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन ओडेसा पोर्ट पर कब्जे के लिए ब्लैक सी से हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही नेटो कैलिनिनग्राद पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है। लेकिन यार्ड्स की तैनाती से पुतिन ने साफ कर दिया है कि नेटो की यह कोशिश यूरोप में एटमी तबाही लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।